ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कल से आगे का पैसे वॉइस पढ़ना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले आपको तीनों टेंसेंस के सिंपल जो तीनों टेंसेंस है उनके पैसिव बनाने के फॉर्मेशन से बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल का अपन पैसे वॉइस देखते हैं। तो सब प्रेजेंट सिंपल के लिए नंबर 1 यानी कि सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट के साथ एस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका होता है एक्टिव का फॉर्मूला। किसका होता है? एक्टिव का। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके एक्टिव। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। तो पैसिव के लिए अपन इसका यूज करेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहले ही टेंस के अकॉर्डिंग टेंस में बता दिया था कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है। पैसिव मीन्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनता। मैं इनके साथ साथ आपको एग्जाम्पल ही बताऊंगा, लेकिन पहले तीनों टेंसेज के आपको फॉर्मेशन बताऊँ। अब इसी का नेगेटिव फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, केवल वी फर्स्ट। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे अपन सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये पैसिव होता है। उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट यानी इंट्रोगेटिव, मैं आपको बताया था इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट सिंपल में डू अथवा डज का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लस इसके बाद अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। इसके जब पैसिव बनाएंगे अपन, तो पैसिव में सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के अपने 3 टेंस पढ़े, 3 सेंटेंस पढ़े, यानी कि सिंपल अर्थात सकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव वाक्य, और तीसरा हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव वाक्य। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको पैसिव यानी कि एक्टिव का क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करो, उसके बाद आप यूज करोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज करोगे नॉट, उसके बाद आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो। इसका जब पैसिव बनाएंगे अपन, तो सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग का मतलब इज एम और आर का यूज करेंगे, प्लस सब उसके बाद ऑब्जेक्ट। नोट को थर्ड नंबर पे लिखो आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज। इस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल के चारों भाग पढ़ लिए। और उसी के साथ आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का अध्ययन करेंगे, तो पास्ट सिंपल में भी सेम प्रेजेंट की तरह होता है। यानी सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि एक्टिव। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाता है। फिर इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में हो जाएगा इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाज, यानी कि पास्ट सिंपल में हमेशा वाज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नोट थर्ड नंबर पे लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
तो सबसे पहले डिड का यूज करेंगे अपन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट। हमेशा पास्ट सिंपल में सिर्फ फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं बच्चों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क सी। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क सी। इस प्रकार से थर्ड फोर्थ नंबर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका पैसिव बन जाएगा आपके, पैसिव में होता है वाज, वर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट। नोट का आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड नंबर पे यूज करना है। और पैसिव का मतलब हमेशा थर्ड फॉर्म देखना, यदि पैसिव में आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट। इस प्रकार अपने पास्ट सिंपल का पढ़ा। अब आता है फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में देखो बच्चों, वही इसकी तरह चलता है एक्टिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या सेल। विल और सेल के बारे में आपको पहले रिवाइज करा सकता हूँ, फिर भी आपको रिमाइंड करा दूँ। आई वी के साथ तो सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी ध्यान रखना कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसका पैसिव बन जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने अभी कल आपको लिखवाया था कि मॉडल्स के साथ बी का यूज होता है। विल और सेल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार इसका नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस सेल अथवा विल, नेगेटिव मतलब नोट लगाना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का अपन इसमें यूज कर सकते हैं। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी का यूज जरूर करना है आपको, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करना है। नंबर थर्ड पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में सेल अथवा विल का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका पैसिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेल अथवा विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, क्या लगाना है आपको बी, यानी मॉडल्स के साथ बच्चों में सब बी का यूज करना। बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका पैसिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी के साथ बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं आपको इन्हीं के अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल बताऊंगा किस प्रकार इसको इस फॉर्मेशन से हम इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब हम इनको एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको मैंने फॉर्मेशन अभी बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में जब एक्टिव, ये सब क्या है एक्टिव के फॉर्मूले, एक्टिव के सेंटेंस देखें, इसको पैसिव में बदलने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पर वर्ब पहले, तो उससे पहले अपन क्या ढूंढेंगे, वर्ब को ढूंढेंगे। तो यहाँ आपने ढूंढा वर्ब डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड के बाद क्या देखा है अमेरिका, इसका मतलब ये क्या हुआ पर ऑब्जेक्ट हुआ, तो इससे बनाएंगे। दूसरी बात हमें टेंस पहचानना पड़ेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है।
जैसे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो मैंने अभी फॉर्मेशन में बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ किसका यूज करते हैं, वाज वर्ब का। तो अमेरिका वाज यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सिंगुलर है तो वाज लगेगा। इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। बन गए। यानी कि अमेरिका यानी ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, यानी हेल्पिंग वर्ब आपने अपनी तरफ से लगाया सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेंस में इसलिए मैंने आपको थोड़ा डीपली लिया था, इसलिए लंबा उस पार्ट को लंबा खींचा था कि जिससे कि आपके समझ में आ जाए। अब वाज वर्ग अपन ने प्रयोग किया, तो वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। आप थोड़ी सी पहचान ध्यान रखना, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में ये ध्यान रखो, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वाज हो, इज हो, हैज हो, डज हो, इनमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है। क्या आ रहा है, एस। और जिस भी हेल्पिंग वर्ब में एस आता है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर वाज है तो सिंगुलर, इसका मतलब अमेरिका क्या है, सिंगुलर, इसलिए इसके हिसाब से हमने इसका यूज किया। दूसरा सेंटेंस है रोड, अर्थात ये भी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड मतलब पास्ट टेंस। तो यहाँ पर अपन इसको पास्ट टेंस का ऑब्जेक्ट लेंगे ए लेटर। ए लेटर सेकंड फॉर्म लगा दो इसकी वाज, तो रिटर्न इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पैसिव का मतलब ही क्या होता है बच्चों, थर्ड फॉर्म का यूज करना। फिर अपन बाय का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी ही ना, ये लिख देंगे। उसी प्रकार मेरी कॉम ऑन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। तो देखो इस सेंटेंस थोड़ा, इन सेंटेंसेस थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा अलग हटके भी सेंटेंस है। सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें वर्ब क्या है, ये गॉन। इसका मतलब ये आपके क्या हो गया, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में इधर लेंगे सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म आया था इसका, फास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर दो। अब वाज का प्रयोग कर दिया अपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वॉन। इसके बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। उसके बाद अपन किसका करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी कॉम। ये आपके हो जाएगा द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज वॉन बाय मेरी कॉम। इस तरह इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें पिकअप, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और एवरी डे। तो मैंने आपको जब टेंस बताया था प्रेजेंट सिंपल का, उसमें एवरी डे के बारे में बताया था। तो जिसमें एवरी डे आ जाता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो इसमें द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, द मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, पिक्ड अप बाय मी एवरी डे। ये आपके हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, आई शेल ब्रिंग दिस बैग। तो ये फास्ट फ्यूचर का हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, तो दिस बैग। अब इसके साथ विल, मैंने कहा मॉडल के साथ बी का यूज करो। ब्रिंग इट फ्रॉम ब्रॉड बाय मी, ये इसका पैसिव बन गया। नेक्स्ट है ए टीचर टीचर्स इंग्लिश। तो इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये वर्ब है। तो इंग्लिश इज टॉट बाय ए टीचर हियर, यह आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है आई विल नॉट टॉलरेटेड दिस नॉनसेंस। टॉलरेटेड आएगा ATE, टॉलरेट, TOLERA, टॉलरेट। इसका मतलब इसमें दिस नॉनसेंस, ये क्या हो जाएगा, दिस नॉनसेंस। अब विल है तो विल का विल लगा दो, फिर नोट लगा दो, फिर बी लगा दो, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो
tolerated by me। इस प्रकार या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस का आप यूज करना सीखे, इनके एग्जाम्पल सीखे, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अपन कल इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट यानी पैसिव का, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका एक एक्टिव और पैसिव को एक्सप्लेन करना बताया था मैंने कि एक्टिव और पैसिव किस प्रकार से होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदला जाता है और किस प्रकार टेंस का रूपांतरण होता है, ट्रांस चेंज होता है। तो अब आज मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को, पास्ट सिंपल टेंस को और फ्यूचर सिंपल टेंस के कैसे पैसिव से बनते हैं। तो बच्चों आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि पैसिव आपके पटवार एग्जाम में, ग्राम सेवकों में और कोई सा भी एग्जाम हो, आपके सभी एग्जामों में इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को रेगुलर देखें, सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।